गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और घने पेड़ों की छाव तले एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर सादगी और अपनापन बसा था। इसी गांव में दो बच्चे थे, आदित्य और सुहान। दोनों का बचपन साथ बीता। खेतों में खेलना, नदी किनारे कंकर फेंकना और अमरूद के पेड़ों से फल तोड़कर खाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आदित्य एक साधारण किसान का बेटा था और सुहानी गांव के स्कूल की अध्यापिका की बेट। दोनों के घरों की हालत भले ही अलग-अलग थी, लेकिन उनके दिलों का जुड़ाव गहरा था। बचपन की मासूम दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन, जब बारिश हो रही थी और गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, आदित्य और सुहानी पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश में भीगते हुए बातें कर रहे थे। तभी सुहानी ने कहा, आदित्य, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आदित्य मुस्कुराया, डर? किस बात का? कि हमारा ये रिश्ता कभी टूट न जाए। सुहानी की आंखों में चिंता थी। आदित्य ने अपने हाथों से बारिश की बूंदें पोंछते हुए कहा, सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता, सुहानी। यह बारिश की तरह है, खुद को जमीन पर बिखेर देता है, लेकिन हमेशा धरती को ताजगी देता है। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, गांव में उनकी दोस्ती और प्रेम के चर्चे फैलने लगे। सुहानी के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि आदित्य एक गरीब किसान का बेटा है, जो उनकी बेटी को सुखी जीवन नहीं दे पाएगा। एक दिन सुहानी के पिता ने उसे सख्त लहजे में कहा, तुम्हें आदित्य से मिलना बंद करना होगा, वह तुम्हारे लायक नहीं है। सुहानी ने साहस जुटाकर जवाब दिया, पिताजी, प्रेम लायक या नालायक नहीं देखता है, यह तो बस दिल का फैसला होता है। हालात ऐसे बन गए कि आदित्य को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। उसने सुहानी से वादा किया, मैं कुछ बनकर लौटूंगा, तब हम अपने प्रेम को एक नया मुकाम देंगे। शहर में आदित्य ने दिन-रात मेहनत की। उसने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और धीरे धीरे खुद का व्यवसाय खड़ा की। वही सुहानी ने गांव में अपने माता पिता के दबाव के बावजूद आदित्य के लौटने का इंतजार किए। 5 साल बाद आदित्य गांव लौट। उसने अपने माता पिता और सुहानी के परिवार को साथ बैठाए। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत से वो सब हासिल किया है जो किसी भी सम्मानित जीवन के लिए जरूरी है। पर मेरा सबसे बड़ा खजाना सुहानी का प्यार है।